सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन उनकी ओर से किया जाएगा और इसके बाद संतों के साथ सीएम योगी बैठक भी करेंगे। अयोध्या से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी वनटांगियों संग दीपावली मनाएंगे। 153 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज देखिए दूसरा दिन है दौरे का और आज के इस दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? एक तरफ दीपोत्सव, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और वनटांगियों के साथ जो दीपोत्सव मनाएंगे उसको लेकर क्या खास? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है और देखा जाए तो कल चूंकि एक भव्य महोत्सव हुआ जिसमें मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मेहमान थे वो शामिल हुए। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि मैं राम जन्मभूमि परिसर के बाहर मौजूद हूं और अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम यहां पर पहुंचेंगे दर्शन और पूजन के लिए। हालांकि राम जन्मभूमि परिसर से पहले वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करने के बाद वो यहां पर आएंगे। आपको तस्वीर दिखा दूं कि चूंकि दीपोत्सव के लिए और दिवाली के लिए राम जन्मभूमि को किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि कल परिसर के अंदर जो जहां निर्माण चल रहा है, जो मुख्य मंदिर है, वहां पर गजब की लाइटिंग भी की गई थी। उसकी तस्वीर भी न्यूज स्टेट पर हम लोगों ने दिखाई। और ये जो बाहर की तस्वीर है जहां से प्रवेश द्वार है, यानी कि जो जन्मभूमि पथ है जिसे कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये वहां की तस्वीर है। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री को जाना है, तो अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और मंदिर के अंदर जाएंगे जहां पर दर्शन और पूजन किया जाएगा। और उसके बाद चूंकि कार्तिकपुरम में जो अयोध्या के प्रमुख संत हैं, प्रमुख संतों को भी बुलाया गया है, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो चाहे जो यहाँ के तमाम प्रमुख मठ है, उन मठों के जो महंत हैं उनसे दिवाली की मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीएम यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल यहां से इसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। देखिए, वनटांगियों के साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ की दीपावली रहने वाली है, दर्शकों की जानकारी के लिए उनके बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि जाहिर तौर पर दर्शक की जाने के लिए यहां पर इच्छुक भी होंगे। देखिए, जहां तक सवाल जो वनटांगिया समूह है, जो वनटांगिया आदिवासी हैं, देखा जाए तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई योगी आदित्यनाथ पिछले कई दशक से लड़ते आ रहे हैं और जो भी उनको हक और जो एक संवैधानिक अधिकार मिला, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की रही। और देखिए, ना सिर्फ इस साल बल्कि हर साल जब भी कोई खास मौका होता है, चाहे होली की बात करें या दिवाली की बात करें या कोई खास त्योहार होता है, तो मुख्यमंत्री योगी, चूंकि गोरखपुर से सटा एक जंगल है, जंगल कौड़िया, वहीं का ये आदिवासी समूह है वनटांगिया, और पिछले कई सालों से लगातार सीएम वहां पर जाते रहे हैं और जो वनटांगिया समूह के लोग होते हैं उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनके बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो ये एक परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और चूंकि देखा जाए तो वनटांगियाओं के अधिकारों के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लेकर संसद तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी। चूंकि पहले अगर हम जंगल कौड़िया की बात करें तो वहां की स्थिति बेहद खराब हुआ करती थी। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ वहां के सांसद हुआ करते थे तब भी उन्होंने वनटांगियाओं के अधिकारों के लिए कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई। तो एक बार फिर से आज चूंकि कल अयोध्या में एक रिकॉर्ड बनाया गया और जिस भव्यता के साथ अयोध्या में दिवाली मनाई गई, उसके बाद जब आज गोरखपुर सीएम पहुंचेंगे तो उस आदिवासी समूह के साथ दिवाली मनाएंगे, जिस आदिवासी समूह के अधिकारियों के लिए सीएम योगी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल अविनाश, इसी के साथ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आती है, त्रेता युग की राम नगरी जैसी दिखाई देती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और कल अयोध्या की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो जो कल तस्वीर, जो नजारा यहां पर देखने को मिला, शायद अयोध्या वासियों ने उससे पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। हालांकि हर साल दीपोत्सव के मौके पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है जब एक साथ लाखों दिए राम की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर जगमगाते हैं, जब लेजर शो होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, या यूं कहें कि जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो आयोजन होते हैं दीपोत्सव के मौके पर। चूंकि देखिए उसकी शुरुआत 2017 में खुद सीएम योगी ने की थी, जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली थी, और तब से लेकर जो दीपोत्सव का
कार्यक्रम है वो अनवरत जारी है। हालांकि सच ये भी है कि जैसे जैसे दीपोत्सव का कारवा आगे बढ़ रहा है, दीपोत्सव की जो भव्यता और जो इसकी दिव्यता है और ज्यादा बढ़ती जा रही है और जाहिर सी बात है कि एक नया रिकॉर्ड तो भी बनाया बिल्कुल जाएगा। देखिए अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए और इस समय हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर माथा टेका और हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने कामना भी की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने मंदिर में माथा भी टेका और देखिए काफी खास है सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर परिक्रमा करते सीएम योगी आदित्यनाथ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी मंदिर की अगर बात करें तो इसकी अपनी एक पौराणिक मान्यताएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं ऐसा होता ही नहीं कि वो हनुमानगढ़ी मंदिर ना जाए, हनुमानगढ़ी मंदिर वो पहुंचते हैं और देखिए मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं इसी के साथ। और देखिए क्योंकि दीपावली का पर्व है तो किस तरीके से सुसज्जित है यहाँ पर मंदिर भी फूलों के साथ। और साथ ही आपको ये भी बता दें आज का जो दिन है दीपावली का ये बेहद खास रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में इस समय यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, मत्था टेका और साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए दीपावली पर सुख समृद्धि की कामना भी की है। इससे पहले भी दीपावली पर्व की एक्स पर उन्होंने लिखकर बधाई दी है प्रदेशवासियों को। और ये तस्वीरें इस समय हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें क्योंकि देखिए आज का दिन दीपावली का दिन है और कल हमने देखा दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया और किस तरीके से रिकॉर्ड वहां पर तोड़ा गया। जैसा कि एक बार फिर से मैं जिक्र यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि आप जो अयोध्या है बदली बदली से नजर आती है, त्रेता युग की राम नगरी से लगती है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर पूजा दर्शन उनके ओर से किया गया। उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हनुमानगढ़ी मंदिर में और इसके साथ ही संत समाज के लोगों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात और दिवाली स्वरूप उन्हें ये भेंट भी दी गई। यहाँ पर ये तस्वीर आपके सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या के जो दौरे का ये दूसरा दिन है, क्या कुछ खास बिंदु है उसके लगातार न्यूज स्टेट इस पर बना हुआ है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर आज इस खास दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या की जो शुरुआत है हनुमानगढ़ी मंदिर से हुई है। यहां पर वो पहुंचे, पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई, दर्शन पूजन यहां पर किया गया। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना दीपावली के पर्व पर उन्होंने की और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पर दर्शन पूजन किए। संत समाज के लोगों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मिले, उनकी मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज का जो पूरा दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वनटांगियों के साथ दीपावली भी बनाएंगे और अयोध्या को कई सौगातें भी उनकी ओर से आज मिलने वाली है। और ये तस्वीर आपके सामने तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर की परिक्रमा भी की। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया और ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संत समाज के लोगों से मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें दीपावली का आज पर्व है और दीपावली के दिन अमूमन हमने देखा है कि आप लोग जब दीपावली बनाते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना तो उन्होंने की, हनुमानगढ़ी मंदिर वो पहुंचे। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा होता है तो ऐसा होता है कि वो हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको लेकर यह मंदिर काफी ज्यादा खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाती है और ये आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है। और इसी पर हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंच चुके हैं जैसा कि आपने पहले हमें बताया था। इसी के साथ आपसे ये भी अब जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या कुछ शेड्यूल सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। देखिए हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है और एक परंपरा है अयोध्या में कि जब भी कोई श्रद्धालु आता है तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाता है, वहां दर्शन और पूजन करने के बाद ही वो जाता है राम जन्मभूमि परिसर और वहां पर मत्था टेकता है। देखिए चूंकि अभी मुख्यमंत्री मौजूद है हनुमानगढ़ी में और देखिए चूंकि अब यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद इसी रूट से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला है। हालांकि पहले इस बात की संभावना थी कि जो
राम जन्मभूमि पथ है, यहां से मुख्यमंत्री जाएंगे। लेकिन चूंकि देखिए राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं की इस समय तादाद बहुत ज्यादा है, तो श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो आगे का एक एंट्रेंस है वहां से मुख्यमंत्री का काफिला जाएगा। हालांकि इस जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, चूंकि इसको काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, तो इस बात की पूरी उम्मीद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसी रास्ते से अंदर मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन अब चूंकि ये साफ हो गया है कि जन्मभूमि पथ से नहीं, चूंकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यह तय किया गया है सीएम सिक्योरिटी के द्वारा कि जो अगला गेट है राम जन्मभूमि का, उस गेट से मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर दर्शन और पूजन करने के बाद वो सीधे कारसेवकपुरम पहुंचेंगे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहेंगे और साथ में अयोध्या के जो प्रमुख संत होंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे दिवाली भेंट करेंगे और उसके बाद वो सीधे गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। देखिए दरअसल मुझे याद है कि 2017 में जब पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया था, तब से लेकर अब तक, चूंकि ये 7वां संस्करण है और जिस दिन दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव के बाद मुख्यमंत्री यहां से कहीं नहीं जाते, ना वो लखनऊ जाते हैं ना गोरखपुर जाते हैं, बल्कि रात में यहीं पर वो रुकते हैं, ठहरते हैं और रात में भी साधु संतों से उनकी मुलाकात होती है। फिर अगले दिन चूंकि वो हर बार यहाँ पर आते हैं, रामलला के यहाँ दर्शन और पूजन करते हैं और उसके बाद चूंकि जो मुख्य जो उनकी दिवाली होती है वो गोरखपुर मठ में और जो वनटांगिया समूह के आदिवासी हैं उनके साथ मनाते हैं। लेकिन देखिए जहां तक सवाल अयोध्या का है और आपने जिक्र किया कि अब बदली सी अयोध्या है, तो इसमें कोई शक नहीं। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, देखिए इस सड़क को देखकर और सड़क के दोनों तरफ की जो स्थिति है इसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या कितनी बदल चुकी है। क्योंकि पहले ये जो सड़क थी काफी पतली हुआ करती थी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है अब सीधे डबल की गई है, यानी कि तकरीबन 4 लेन की ये सड़क हो चुकी है। पहले ये सिंगल लेन की सड़क हुआ करती थी और अब चूंकि देखिए अभी तो बहुत से काम होने बाकी हैं, चाहे हम जन्मभूमि पथ की बात करें या फिर जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, चूंकि इसको राम पथ नाम दिया गया है, ये जो हाईवे है यानी कि जो फैजाबाद का मुख्य शहर है वहां से लेकर नया घाट तक रामपथ जाता है, तकरीबन 11 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ऐसे देखिए निर्माण कार्य तमाम चल रहे हैं इस वक्त अयोध्या में, चाहे हम फ्लाईओवर्स की बात करें, बड़े होटल्स की बात करें या फिर मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों की बात करें, चूंकि उनको भी अब एक नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। चूंकि ये जो सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं ये जन्मभूमि पथ है, जिसको कि विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो इसकी भव्यता देखते बनेगी। चूंकि जो इसका प्रवेश द्वार होगा, प्रवेश द्वार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर एक डेडलाइन रखी गई है मार्च तक। तो ऐसे तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, दर्जनों निर्माण कार्य हैं जो इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगर हम अयोध्या को बदलने वाली तस्वीरों की बात करें तो तकरीबन 170 से जो ज्यादा बड़ी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को यहां पर चलाया जाता है और अगर हम सरकारी पैसे की बात करें तो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धनराशि है वो निर्गत की गई अयोध्या के विकास के लिए। ये सिर्फ सरकारी पैसा है। इसके अलावा अगर हम पीपीपी मॉडल की बात करें या फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20,000 करोड़ की परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या में आने वाले समय में जो लोग आज से 10 साल पहले अयोध्या आए होंगे और अगर वो अब अयोध्या दूसरी बार आते हैं तो शायद उन्हें यकीन नहीं होगा कि पिछले 6 साल में कोई शहर इतना बदल सकता है। तो ये बदलाव है अयोध्या में और ये कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का ये पर्व अच्छाई के लिए, एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सब के लिए एक माध्यम है और इस अवसर पर हम सब का प्रयास होना चाहिए। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के लोगों के लिए पूरा सम्मान है। उसके आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के अवसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी विजन के अनुरूप कार्य कर रही हैं।
ये हमारा सौभाग्य है कि गत 7 वर्षों से उसी अयोध्या में जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में कर्फ्यू, अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ, मंदिर, राम भक्त होते थे, बल्कि यहां का व्यवसायी, यहां का नागरिक भी होता था। उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है। और उस अयोध्या के प्रवेश का दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अभियान है, इसमें हम भी अपने स्तर पर एक प्रयास करें। सभी लोगों की सहभागिता, जन भागीदारी, उसके माध्यम से इन योजनाओं को समय से आगे बढ़ाने और इनके संरक्षण में हम भी अपना योगदान दे सकेंगे। और अतिथि देवो भव के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करने का एक अवसर 22 जनवरी और पूरे जनवरी मास और फरवरी मास में अयोध्या वासियों के सामने आएगा, प्रदेशवासियों के सामने आएगा। उसके लिए हम सब तैयार रह पाएंगे। तो अयोध्या का वैभव और इसकी भव्यता के प्रति दुनिया आकर्षित होगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, सभी राम भक्तों को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम से और बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे। यही कामना मैं करता हूं। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। और अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, जिस तरीके से हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि बदली बदली अयोध्या इस समय सभी लोगों के मन को भा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल एक बड़ा मौका था, एक बड़ा दिन था। और अगर हम बात करें तो कल पहली बार तकरीबन 40 से ज्यादा देशों के राजदूत दीपोत्सव के बिल्कुल अविनाश, देखिए आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। कुल मिलाकर अयोध्या में आज जिस तरीके से दीपोत्सव कल हमने देखा वो बना, और आज दीपावली का ये खास पर्व, तो